सोचो, अगर दो देश जो कभी चुपचाप एक दूसरे की मदद करते थे अचानक दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। आज मिडिल ईस्ट में दो नाम बार बार खबरों में आते हैं, ईरान और इजराइल। आज ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, मिसाइल धमकियां, प्रॉक्सी वॉर और लगातार बढ़ता तनाव। लेकिन सच ये है कि एक समय ऐसा भी था जब ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि सीक्रेट पार्टनर थे। 1948 में जब इजराइल एक नए देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया, तब मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश उसके खिलाफ थे, लेकिन ईरान उन देशों में से नहीं था। उस समय ईरान पर शासन कर रहे थे मोहम्मद रेजा पहलवी। शाह का ईरान पश्चिमी देशों के काफी करीब था और चुपचाप इजराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा था। 1960 और 1970 के दशक में ईरान और इजराइल के बीच सहयोग और मजबूत हो गया। इजराइल को तेल की जरूरत थी और ईरान उसे तेल सप्लाई करता था। दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा की जाती थी और सैन्य सहयोग भी होता था। इतना ही नहीं, दोनों ने मिलकर एक गुप्त मिसाइल प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, जिसे प्रोजेक्ट फ्लावर कहा जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1979 में ईरान में एक ऐसा घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे ईरानी रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति ने शाह की सरकार को गिरा दिया। सत्ता में आए एक धार्मिक नेता रुहुल्लाह खुमैनी, और यहीं से ईरान की विदेश नीति पूरी तरह बदल गई। खुमैनी ने इजराइल के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। तेहरान में इजराइल की एम्बेसी बंद कर दी गई और उसकी जगह फिलिस्तीन का मिशन खोल दिया गया। ईरान ने इजराइल को खुलकर अपना दुश्मन घोषित कर दिया। एक ही पल में दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी। अगले कई दशकों तक ईरान और इजराइल ने सीधे युद्ध नहीं किया, लेकिन उनके बीच एक शैडो वॉर चलती रही। ईरान ने मिडिल ईस्ट के कुछ समूहों को समर्थन देना शुरू किया, जिनमें सबसे प्रमुख था हिजबुल्लाह। वहीं गाजा में हमास भी इजराइल के खिलाफ लड़ता रहा। दूसरी तरफ इजराइल को डर था कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, इसलिए इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई गुप्त ऑपरेशन किए, साइबर हमले, सीक्रेट मिशन और एयर स्ट्राइक्स। समय के साथ यह संघर्ष और ज्यादा खतरनाक होता गया। मिसाइल तकनीक, ड्रोन और प्रॉक्सी वॉर ने तनाव को और बढ़ा दिया। आज ईरान और इजराइल का यह संघर्ष सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता को प्रभावित करता है। लेकिन आज भी दुनिया एक ही सवाल पूछती है, क्या ईरान और इजराइल की यह दुश्मनी कभी खत्म होगी?